कारीगर को सैलरी बेस पे रखे या पीस रेट पे। जब भी कोई नया काम स्टार्ट करता है तो सबसे पहला सवाल उसके दिमाग में यही आता है कि कारीगरी को सैलरी बेस पे रखें या फिर पीस रेट पे। अगर पीस रेट पे रखें तो पीस रेट क्या होना चाहिए और सैलरी बेस पे रखें तो सैलरी क्या होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम यही जवाब आपको देने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कारीगर को पीस रेट पे रखें या सैलरी बेस पे, सैलरी कैसे तय करें उसकी, और पीस रेट पे रखें तो पीस रेट उसका कैसे तय करें। तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, तभी आप समझ पाएंगे। अगर वीडियो 1% भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले बात करते हैं कारीगर को पीस रेट पे रखें या फिर सैलरी बेस पे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप बड़े लेवल का काम करते हैं, क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, फिनिशिंग का ज़्यादा ध्यान रखते हैं और आप महंगा आइटम बनाते हैं, यानी शोरूम के लेवल का माल बनाते हैं, तो वहाँ पे आप कारीगर को सैलरी बेस पर रख सकते हैं, क्योंकि सैलरी वाला बंदा आपको फिनिशिंग बहुत अच्छी दे देगा, जो कि एक पीस रेट वाला बंदा नहीं दे पाएगा। पीस रेट पे क्या होता है, वही उसे अपनी दिहाड़ी निकालनी होती है। तो पीस रेट वाले बंदे को आप कितना भी रेट बढ़ा के क्यों ना दे दीजिए, फिर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की सोचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पीस बनाने की सोचेगा, और उसमें वो फिनिशिंग नहीं आ पाएगी जो सैलरी वाला बंदा आपको दे देगा। सैलरी वाला क्या है, उसका कोई टारगेट नहीं होता है कि उसे शाम तक इतने पीस बनाने हैं, इसीलिए वो आराम आराम से काम करता है और जितने भी पीस बनाता है सारे अच्छे बनाता है, सारे फिनिशिंग से बनाता है। तो अगर आप महंगा आइटम बनाते हैं तो आप कारीगर को सैलरी बेस पर रख सकते हैं। अगर आप छोटे लेवल का काम करते हैं, जैसे कि लोअर है, टी शर्ट है, शर्ट है, प्लाज़ो है, कुर्ती है, क्योंकि इनमें क्या होता है दोस्तों, इनमें 10 से 15-20 रुपये तक का ही मार्जिन होता है। इसमें क्या होता है, हमें स्पीड में काम चाहिए होता है, तो अगर हम उसे पीस रेट पे रखेंगे तो वो हमें स्पीड में काम करके देगा जैसा हम चाहेंगे। और इसमें कॉस्ट को भी जोड़ना आसान होता है। जैसे 80 रुपये का आपको कपड़ा और मटेरियल पड़ रहा है, यानी 20 रुपये कारीगरी लगा दीजिए तो 100 रुपये का प्रोडक्ट आपको वो पड़ रहा है, आप उसे मार्केट में 110 रुपये का बेच देंगे। और अगर आप सैलरी पे रखेंगे तो मान लीजिए जो कारीगरी आपको 20 रुपये पड़ रही है वो 25 या 30 रुपये पड़े, तो अगर वो स्लो काम करेगा तो वो कारीगरी आपको 25-30 रुपये तक पड़ सकती है। तो आपको वही प्रोडक्ट 110 रुपये का पड़ेगा, तो आप फिर मार्केट में कितने का बेचेंगे। मार्जिन कम है और माल आपको ज़्यादा चाहिए तो आप पर पीस पर ही रखें, क्योंकि पर पीस पर क्लियर है कि मुझे इतना खर्चा आ रहा है, मेरा इतनी कारीगरी पड़ रही है, इतने का मैं मार्केट में बेच सकता हूँ। सैलरी में कुछ पता नहीं होता है दोस्तों, वो 50 पीस भी बना दे आपके पूरे दिन में, 40 भी बना दे, 30 भी बना दे, उससे आप कुछ कह नहीं सकते इतना कि आप इतने कम क्यों बना रहे हो। वो तो कहेगा भाई मैं अपनी फुल स्पीड से काम कर रहा हूँ, मैं इतने ही बना सकता हूँ। मैं आपसे यही कहूँगा दोस्तों कि कारीगर को हमेशा आप पीस रेट पर ही रखें, क्योंकि इसमें कोई टेंशन भी नहीं है। आप उसे कटिंग दे दो और आप आराम से घूमो, वो खुद ही अपनी जिम्मेदारी से काम करेगा। आपको उससे कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप काम करो या मत करो, क्योंकि वो पीस रेट पर है। वो खुद ही सोचेगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊं। तो सैलरी पे क्या होगा दोस्तों, सैलरी पर आपको अपना एक बंदा लगाना पड़ेगा कारीगरों के साथ में। वो ये देखता रहेगा कि ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और वो उन्हें बताता भी रहेगा कि आप ये काम करो, ये काम करो, तभी ठीक रहेगा। और अगर आपने नया काम स्टार्ट किया है तो आप सैलरी पर बिल्कुल भी मत लगाना कारीगर को, क्योंकि आपका नया काम है, क्या पता चला कि नहीं चला या कब तक चलेगा काम। तो इसलिए सैलरी पे ना लगाएं, पीस रेट पे लगाएं। तो जितना आपके पास काम होगा उतना वो काम करेंगे, उतना वो पैसा लेकर जाएंगे। और सैलरी पे क्या होगा कि आपको उन्हें पैसा देना ही देना है, चाहे आपके पास काम हो या ना हो। अगर आपके पास काम ज़्यादा है कि आपको पता है कि हाँ मैं इन्हें रेगुलर काम दे सकता हूँ, 2-3 महीने का काम है मेरे पास, मेरा माल बिके ना बिके मैं इन्हें काम दे सकता हूँ, तो आप सैलरी पे लगा लें। देखिए सैलरी बेस पर वहाँ काम होता है जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं,
इंडस्ट्रीज़ होती हैं बड़ी बड़ी और एक्सपोर्ट क्वालिटी का वहाँ पे काम होता है, वो लोग लगाते हैं सैलरी बेस पे, क्योंकि उनके पास जो आइटम होते हैं वो महंगे आइटम बनते हैं और उनका माल बाहर भी जाता है, विदेशों में जाता है, इसीलिए वो सैलरी बेस पे लगाते हैं और वो काम भी देते हैं रेगुलर। ऐसा नहीं है आज काम दिया कल नहीं है, नहीं, वो रेगुलर काम देते हैं। और हम लोगों का क्या है, हम 5 या 10 मशीनों से ही काम स्टार्ट करते हैं, तो हमें हमेशा कारीगर को पीस रेट पर ही रखना चाहिए, ना कि सैलरी बेस पर, क्योंकि हम स्टार्टिंग में इतना काम दे ही नहीं पाएंगे। सैलरी बेस में उसे रेगुलर काम चाहिए, हम इतना नहीं दे पाएंगे और वो खाली बैठेगा तो हमारा नुकसान होगा। पीस रेट पे क्या होगा दोस्तों, अगर वो खाली बैठेगा तो आपकी जेब से पैसा नहीं जाएगा, वो उतना ही पैसा आपसे लेगा जितना वो माल बनाएगा। बाकी आपका जैसे जैसे माल बिकता रहेगा वैसे वैसे आप उससे माल बनवाते रहेंगे। सवाल ये आता है कि कारीगर की पर पीस कारीगरी कैसे तय करें। तो आप अपने एरिया में पहले देख लीजिए कि ज़्यादातर नॉर्मल लोगों की पूरे दिन की दिहाड़ी क्या चल रही है, उसी हिसाब से आप अपने कारीगर को कटिंग दें और एक दिन पूरे दिन काम करवाएं और देखें वो कितने पीस बनाता है। देखिए हर जगह की दिहाड़ी अलग अलग होती है, कहीं 600, 700, 800, 1000, 1200, तो आपको केवल अपने एरिया की देखना है कि आपके एरिया में कितनी दिहाड़ी चल रही है। तो मान लीजिए आपके एरिया में 800 रुपये दिहाड़ी चल रही है, तो एक कारीगर को आप बिठा लें, उससे पूरा दिन काम करवाएं, ठीक है। जो कारीगर ठीक होना चाहिए और स्पीड हो उसके हाथ में, ठीक ठाक काम करे, तो पूरा दिन उससे काम करवाएं। तो मान लीजिए वो अगर पूरे दिन में 40 पीस बनाता है तो पर पीस रेट निकल कर आया उसका 20 रुपये, ठीक है। आप 20 रुपये पर पीस उसे रेट दे सकते हैं। और मान लीजिए वो 20 पीस बनाता है तो आपको उसे 40 रुपये पर पीस रेट देना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखें वो ठीक से काम करे, स्पीड से काम करे पूरे दिन। ऐसे भरोसे वाले आदमी को बिठा लें जो आपका भरोसे वाला आदमी हो और ठीक से काम करे पूरे दिन, तो इस तरीके से आप पर पीस रेट निकाल सकते हैं। इसमें आपका भी नुकसान नहीं होगा और कारीगर की भी दिहाड़ी उसे मिल जाएगी, उसका भी नुकसान नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं सैलरी कैसे तय करें। तो दोस्तों सैलरी तय करने का भी यही सेम प्रोसेस है। मान लीजिए किसी पीस का रेट है 20 रुपये पर पीस, ठीक है। आप उससे 3-4 दिन काम करवाइए और अगर वो पूरे दिन में 40 पीस बनाता है डेली, ठीक है, डेली 40 पीस बनाता है, तो यानी उसकी डेली की दिहाड़ी हो गई 800 रुपये, तो महीने का होता है 24,000, यानी 4 छुट्टियाँ आप उसकी काट दीजिए तो आप उसकी सैलरी 20,000 रुपये तय कर दीजिए। तो देखिए कोशिश करें तो कारीगर को पीस रेट पे ही लगाएं, क्योंकि इसमें कोई फालतू टेंशन भी नहीं है। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो जल्द मिलेंगे इसी तरह की एक और नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।